प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का, विद्वान श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं। सबको सादर जय शिव कहते हैं। जय शिव। ये जो पिछले जो आख्यान रहे हैं उसमें हमने बताने का प्रयास किया कि आखिर वो विद्या कौन सी है जिससे मनुष्य अमृत चख लेता है। विद्या अमृत मस्मृत। और जो मनुष्य के गुण जो बताए थे, क्या होना चाहिए, येषाम विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। तो जो हम लोगों ने चर्चा के दौरान निष्कर्ष निकाला, तो लब्बोलवाब यह है कि हम वेदों की ओर जाएं, वेदाध्ययन करें, उसको समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार हम भजन ध्यान करें। यानी खूब शिव शिव जपें और खूब ध्यान करें। रात्रि काल में जब सब सो जाएं, लेट जाएं सब, तब हम अपना जो है जहां भी लेटते हैं वहीं जगह बना लें और आराम से जो है ध्यान करें बैठ के, सीधे रीढ़ सीधी करके। समम काय शिरोग्रीवा धारण चलन स्थिरा। यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान करें सीधे बैठकर। और जितना ही जाप करेंगे, जितना ही ध्यान करेंगे, अधिक से अधिक वही तप। पहला काम है विद्या, जो हमने निष्कर्ष निकाला कि शिव शिव जपो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, साकार रूप में शंकर भगवान की पूजा करो, सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। शाम को सब इकट्ठा होकर, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, पूरे परिवार के साथ। ओम जय जगदीश हरे। तो ये तो तप हो गया। इस तप से, हमारे भजन ध्यान से, जाप से, ध्यान से क्या लक्षण आना चाहिए? केशाम विद्या न तपो न दानम। दान, दान सेवा। आज हम इसी दान पर चर्चा करेंगे कि आखिर दान का क्या महत्व है। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर जो है आख्यान प्रारंभ होगा। या मेधा देवगण पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना ज्ञानी विद्वान योगी जन करते रहे हैं, उसी बुद्धि से वर्तमान में हे परमेश्वर मुझे भी बुद्धिमान कीजिए। तेजो मैधे वीर्यमसि वीर्यं मैधे बलमसि बलं मैधे ओजोऽस्योजो मैधे मन्योरसि मन्यो मैधे सहो मैधे। कि हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझको भी तेज प्रदान करिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रम से युक्त कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझको भी बल प्रदान करिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी सामर्थ्यवान बनाइए। आप दुष्ट काम
और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति एवं स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा सुसुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है, ऐसा है मेरा मन जो समस्त ज्योतियों का ज्योति, सभी का प्रकाशक, ये मेरा मन शुभ संकल्प से युक्त हो, इसमें किसी को हानि पहुंचाने की जो है भावना विचार न है। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर लोग, विद्वान, धर्मात्मा जो यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु यत् पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां। ये जो मेरा मन अपूर्व क्षमता से युक्त है, ऐसा मेरा मन हमेशा शुभ कार्य करता रहे, अशुभ कार्य में न लगे, हमेशा जो है कल्याणकारी कर्म ही करे, यज्ञीय कर्म ही करे, अयज्ञीय कर्म न करे। यत् प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है, यत् प्रज्ञानमुच्चेतो, यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु, जो प्रत्येक प्राणी में, प्रजास मतलब प्रत्येक प्राणी के अंदर अमृत ज्योत के रूप में विद्यमान है, जिसके बगैर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प से युक्त हो, हमेशा उत्कृष्ट ज्ञान, वेद ज्ञान में संलग्न है, वेद विरुद्ध आचरण न करने का विचार है। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य स्मृत के रूप में सदैव विद्यमान रहता है, जिसके द्वारा ही 7 प्रकार के होम किए जाते हैं, ऐसा मेरा मन हमेशा यज्ञ कार्य में लगा रहे, हमेशा जो है शुभ संकल्प करता रहे, इसमें कभी अशुभ या कल्याणकारी संकल्प न आए। यस्मिन् ऋचा सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिच्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि मेरा मन इसमें हमेशा ऋक यज साम त्रय विद्या दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये वेद ज्ञान मुझ में दृढ़ता से बना रहे, मैं दृढ़ता से वेदानुकूल ही आचरण करूं, वेद विरुद्ध जो है कभी जो है आचरण करने का विचार ना है। सुसारथिश्चान्यूयन्मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनव्य तद्यत्प्रतिष्ठं यच्चिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी रथ को गंतव्य तक
भली प्रकार पहुंचा देता है, ऐसा ही ये मेरे शरीर का ये मन सारथी है। ये मुझको सन्मार्ग में ले जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कराए। इसमें कभी जो है कुमार्ग या अधर्म की इच्छा न हो, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प युक्त हो, ये आपसे प्रार्थना है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आगे जो है आख्यान प्रारंभ करते हैं। दान। देखो, थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास में कभी राजा हरिश्चंद्र हुए, कभी राजा बलि हुए। बलि तो असुर कुल में था, आचार्य की बात नहीं मानी, क्यों जानता था। और दान किया, आज भी उनका नाम लेते हैं। हरिश्चंद्र का तो कहावत है, बड़े हरिश्चंद्र बन के आए। दान के कारण ही पता नहीं कब हुए। उन्हीं के कुल में फिर आगे जो राजा रघु हुए, जिनसे रघुवंश चला। देखो, रघुवंश कितने प्रतापी राजा हुए, लेकिन जो है कुल जो है रघु के नाम चल रहा है, वो दान के कारण। राजा रघु जो थे, उन्होंने इतना दान किया, अपने खाने पीने के बर्तन तक दान कर दिए, ऐसा रघुवंश में आता है। और मिट्टी के बर्तनों में खाते थे। किसी की सेवा सत्कार करना हो तो भी। ऐसे में एक घटना हुई। एक बर्तन ऋषि थे, उनका गुरुकुल चलता था। उनके एक शिष्य थे कौत्स मुनि। कौत्स मुनि ब्राह्मण परिवार से गए थे, तो ब्राह्मण पहले त्यागी होते थे, पैसा छात्र होता नहीं था उनके पास। लेकिन चलते समय कौत्स मुनि ने कहा कि भाई गुरुदेव, कुछ दक्षिणा ले लो। तो उनके गुरु जानते थे इसके पास क्या है, क्या दक्षिणा है। तो उनका कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम। और कौत्स मुनि के दिमाग में था कि बिना दक्षिणा दिए दीक्षा जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो वो मना करते रहे, वो बार बार कहें। तो उनके जो आचार्य थे, उनको थोड़ा सा अंदर एक रजोगुण उत्पन्न हुआ, मतलब कुछ आवेग आ गया कि बार बार कहते हैं, फिर भी ये जिद पकड़े। तो उनके गुरु ने कहा, हमको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, जाओ ले आओ। अब वहां घर में कुछ नहीं, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए। खैर, उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, देंगे आके। अब उनको पता चला कि राजा रघु जो है बहुत दानवीर हैं। वहां पहुंचे राजा रघु के दरबार। तो चूंकि मुनि थे, तो राज दरबारों में परंपरा थी भाई, कोई ब्राह्मण, कोई मुनि, कोई ऋषि महात्मा आए तो बड़ा सत्कार होता था। तो बहुत राजा ने सत्कार किया। अब सत्कार में वही मिट्टी के बर्तनों में पानी आया, जल। हाँ, तो कौत्स मुनि ने सोचा, ओहो, इसके पास तो कुछ नहीं, इससे तो आशा करना व्यर्थ है। खैर, स्वागत हुआ। उसके बाद में जैसी मतलब शिष्टाचार था, राजा रघु ने पूछा, और आपके आचार्य कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो ना सब ठीक है। फिर कहा, आपके आने का प्रयोजन के? नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, और हम कहीं दूसरी जगह चले। तो राजा ने कहा, दूसरी जगह चले जाओ, आखिर बात बताओगे, क्या बात है।
तो उन्होंने कहा नहीं, अब जिस प्रयोजन से आए वो काम यहाँ नहीं बनेगा। तो राजा बोला, अरे विप्रोर ऐसा क्यों कहते हैं? राजा रघु के यहाँ काम नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, आप बताइए हमको। तो उन्होंने पूरी कहानी बता दी, मांगा नहीं लेकिन कहानी पूरी बता दी, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ठहरिए, आप ठहरिए, सुबह आपकी व्यवस्था होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, देवता देवता उनके आदेश पर चलते थे, जितने रघुवंशी राजा हुए। तो रात में उन्होंने कुबेर को आदेश दिया और अपनी फौज तैयार कर दी कि अगर जरा भी वो हो तो चढ़ाई कर दो कुबेर। तो कुबेर ने रात में जो है पूरे महल पे स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा वर्षा, मतलब पूरा छत जमीन सब पट गई। सवेरे जगे तो राजा ने कहा सब खच्चर मरवा दो जितना आया है। भर गए खच्चर में कि महाराज जो है लीजिए, जाइए गुरु जी को दे दीजिए। तो ब्राह्मण भी त्यागी होता था पहले, और जो ब्राह्मण है वो वाकई त्यागी होगा आज भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको 10,000 ही चाहिए, हम इतना कहाँ ले जाएंगे, तो बहुत है। तो उन्होंने सब ले जाओ, गुरु जी को ले आओ। तो वो कह नहीं, हम 10,000 ले जाएंगे। ऐसे बहसबाजी होती रही। आखिर जो है राजा नहीं माना कि नहीं आप ले जाइए, आपके निमित्त ही आया, हमारा कोई और प्रयोजन ही नहीं, हमारा काम सब चल ही रहा है। तो सब भरवा के भेज दिया। तो कौत्स मुनि इतना प्रसन्न हुए कि जाओ तुम्हारे जैसा ही तुम्हारे पुत्र हो, आशीर्वाद दे दिया। फिर जो है उनके पुत्र हुए राजा अज, दशरथ के बाबा थे रघु। रघुमेव निवत्त योजनम तम मन्यत नवेश्वरम प्रजा। प्रजा ने जो है ऐसा समझा रघु को देखकर, जैसे अज को देखकर कि जैसे रघु का यौवन लौट आया। समस्त गुण उन्होंने रघु के प्राप्त कर लिए। तो देखो रघु वंश चला आ रहा। और भी बहुत सी कहानियां हैं। महाभारत में जो है दुष्ट दुर्योधन का साथी होने के बावजूद भी कर्ण को बड़े आदर से उनका नाम दिया था दानवीर कर्ण, बहुत आदर से। तो ये कुछ इतिहास था जो मैंने बताया। अब अपने जो है वैदिक व्यवस्था में आ जाइए। तो धन का प्रयोग, धन का प्रयोग जो है कैसा होता है, देखो एक मंत्र आया, प्रणीयात् इत्नाधमानाय तव्यान् दृघेयासम् अनुपश्येत् पंथा ओहिनो वर्तन्ते रक्थेव चक्रा अन्यम अन्यम उपतिष्ठन्ति राया। ऋग्वेद का मंत्र है कि जो है प्रणीयात इद नाधमानाय तव्यान। प्रणीयात मतलब ये जो है दान देना, किसको दान देना? जरूरतमंदों को। नाद माना है जो अभावग्रस्त हैं, जिन जो जरूरतमंद हैं उनको जो है दान देना ही। तव्यान मतलब जो धनी लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनको जो है जरूरतमंद को धन देना ही चाहिए। पड़ी याद इद नाधमानाय तव्यान दृघी आसम अनुपश्येत पंथान। इस मार्ग को जरा दूरदृष्टि से देखें। दृघी आसम अनुपश्येत, इस मार्ग को, दान के मार्ग को, धन के प्रयोग को के मार्ग को दूर दृष्टि से देखें। ओहि नो वर्तन्ते रथेव चक्रा। जैसे रथ का चक्र होता है, पहिया, उसका जो भाग आज जमीन पर है कल ऊपर आ जाएगा। मतलब अब थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, थोड़ी देर में। कोई पहिया है तो जब चलता है
तो वो जो है आज अभी जो थोड़ी देर में जो भाग नीचे, थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। जो लक्ष्मी देवी के जो नाम आता है, कहते हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी खड़ी होती है, कभी भी चल सकती है। धन और ज्ञान, वो देवी बैठी हुई है। हाँ भाई, जो भी रूप लाए हैं क्या बताएं, लेकिन समझाने के लिए है कि ये जो धन है ये रथ के पहिए की तरह ऊपर नीचे होता रहता है, आता जाता रहता है। यानी आज जो धनवान है कल कोई दूसरे होंगे, जो आज निर्धन है हो सकता है कल वो धनवान हो जाए, और जो धनवान है हो सकता है वो तमाम तरह से धन चला जाता है, निर्धन हो जाए। तो हमारे पूर्ण कर्मों के प्रभाव से, या भाग्य कह लो, भाग्य तो नहीं कहेंगे, कर्मों का प्रभाव है कि हमारे जो है पूर्ण कर्मों के फलस्वरूप जो हमको धन धान्य मिला है, तो उसको जो है जरूरतमंद को देवे ही, यही धन का प्रयोग है। क्यों ही बर्तन ते रथे चक्रा अन्यम अन्यम उपतिष्ठन्ति राया। अन्य अन्य के पास ये जो राया मतलब धन ऐसा है, ये जाता रहता है, पहुंचता रहता है। इसलिए सौभाग्य से अगर आज हमको धन संपत्ति प्राप्त हुई है, ऐश्वर्यवान है, तो हमको जो है जरूरतमंदों की मदद करनी ही चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, देखो क्यों करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है, उस सवाल को हल करने के लिए करना चाहिए। क्या सवाल है, वो भी ऋग्वेद में इसके थोड़े पहले आया है मंत्र। किन्नवा उदेवा क्षुद्मिद्बधं ददु उतासितम उपगच्छन्ति मृत्युवा उतो प्रणन् पड़तो नोपदिश्य उता प्रणन्मर्डितारं न विन्दते। कि नवा उदेवा क्षुद्मित बधम ददु। देवों ने इस मनुष्य को भूख क्या दे दी है, भूख के रूप में मौत दे दी है। नंगा भूखा आदमी, उसको धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं रहता। फिर तुम भूख से मरे जा रहे, काहे धर्म काहे धर्म, उस समाज में पता नहीं क्या कर सकता। हाँ बहुत, देखो जहां असमानता ज्यादा होती है विक्रांतियां जन्म लेती हैं। जितने बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, अगर वो उस समाज में नंगे भूखे लोग रहते हैं तो फिर वो जान पे आ जाएंगे, वो साहूकार भी नहीं बचेंगे फिर। कि नवा ओ देवा क्षुद्मित बधम ददु, कि देवों ने इस मनुष्य को भूख क्या दी, भूख के रूप में मौत दे दी। उतासितम, जो खाते पीते हैं संपन्न लोग हैं, उनको भी मौत आती है। नहीं, मृत्यु का भूख से कोई विशेष संबंध नहीं है। जो खूब खाते पीते हैं वो भी मरते हैं, नाना प्रकार से मौत आती है। लेकिन उतापरण पड़तो नोपदिश्यत, देखो कि जो प्रणन मतलब देने वाले हैं, उनका धन कभी कम नहीं होता, ये वेद कहता है। कि जो है, जो दान करते हैं, जो दूसरे भूख का सवाल खड़ा करते हैं, मतलब हल करते हैं, उनका कभी कम नहीं होता। देखो अमन सामान्य तौर पर देख लो, तमाम जो जगह लंगर भंडारे चल रहे हैं, जो लंगर भंडारे चला रहे हैं उनके पास कोई कमी हो जाती है? और भी बढ़ जाते हैं। और जो अप्रणन है मतलब न देने वाले,
जो मतलब जो है पैसा दबाए बैठे हैं, नहीं खर्च करने वाले हैं, तो कहते हैं उता प्रणन मर्डतारम न बिंदते। वो अपने किसी सुखैता को नहीं पाता है। एक कहता है कि अपने सुखैता को नहीं पाता, क्योंकि पैसा दबाए बैठे हैं, लड़कों बच्चों को भी नहीं दे रहे, पहले बर्बाद कर देंगे। हाँ, अरे बर्बाद करने वाले को कर ही देंगे, कब तक बैठे रहोगे? बड़े बड़े हो गए लड़के बच्चे, नहीं खर्च कर रहे। हाँ, तो वो भी लड़के बच्चे सोचते हैं कब मरे बुढ़ा और हमारे हाथ में चाबी आवे। वो आदर नहीं करते। समाज में भी आपके आस पास नंगे भूखे लोग रह रहे हैं, आप लौड़ी मलाई खा रहे हैं, कोई बाहर भी इज्जत नहीं करेंगे। कभी तो जरूरत पड़ेगी ना लोगों की, तो कौन आएगा, कौन आपकी सेवा करेगा? जो देने वाला है उसको जो है उसकी दौलत कभी कम नहीं होती, और जो नहीं देने वाला है उसको कोई सुख देने वाला नहीं। इसलिए हम जो दीन दुखी हैं, व्याकुल हैं, उनकी सहायता करें। तो देखो, अब वो मंत्र आता है कि अगर कोई अप्रणन है, मतलब न दान देने वाला, अब पैसा बहुत है, धन दौलत बहुत है, तो इस मंत्र में कहा क्या होगा उसका? मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता, सत्यं ब्रवीमि वदयत् तस्य। नर्मणं पुष्यं नो सखायं, केवलादो भवति केवलादि। ये कहता है कि मोघ मन्नम बिंदते अप्रचेता। अप्रचेता मतलब दुर्बुद्धि, अप्रचेता मतलब दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि मनुष्य के पास मोघ मन्नम, जो नाना प्रकार की दौलत है, मोघ अन्नम बिंदते अप्रचेता, दुर्बुद्ध मनुष्य जो नाना प्रकार की धन दौलत पाता है, ये धन दौलत उसके लिए क्या है? वेद कहता है सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कहता हूं। वदामि तस्य, ये उसके वध के लिए आई है, उसको मारने के लिए आई, उसकी मौत बद कराई है दौलत। कि मोघ मन्नम बिंदते अप्रचेता, जो दुर्बुद्ध मनुष्य धन दौलत पाता है, वेद कहता है मैं सत्य कहता हूं, सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य बोल रहा हूं। वदामि तस्य, वदामि तस्य, ये जो दौलत है वो उसके लिए मौत बनकर आई है। अर्मणम पुष्यम नो सखाय, जो यज्ञ कार्य के द्वारा उस ब्रह्मांड से अपना संपर्क नहीं जोड़ता, ये ब्रह्मांड के जो श्रेष्ठ अर्यमा आदि देवता हैं, सूर्य आदि, उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ता आध्यात्मिक जगत से, और पुष्यति नो सखायम, जो उसके भाई बंद हैं। अरे आप पास पड़ोस में भाई बंद ही होते हैं, भाई बंद जैसा व्यवहार ही होता है। उम्र के हिसाब से कोई चाचा कहता है, कोई दादा कहता है, कोई कुछ कहता है, तो भाई बंद हैं, वही तो संबंध रखते हैं। ये भाई पास पड़ोस में, तो ऐसे इन्हीं संबोधनों से तो एक दूसरे से बात करते हैं। कि अर्वणम पुष्यति नो सखायम, अपने उन बंधु बांधव मित्रों को भी जो है वो उनका भी पोषण नहीं करता। केवलादो भवत केवलादो, वह केवल
पाप को ही भोगता है, वो केवल पाप ही खाता है। ये जो है वेदों का उपदेश है कि देखो, ये जो है, जो धन है, उसके 3 प्रयोग हैं। महात्मा भर्तृहरि ने बताए 3 प्रयोग। तो उत्तम प्रयोग है दान, और मध्यम प्रयोग है भोग, और तीसरा प्रयोग है नाश। कि अगर हमने दान नहीं दिया, और कंजूस इतने हैं कि अपना स्वयं भी नहीं खर्च करते हैं, अलमारी में भरा है, बैंकों में भरा है, तो अगर जो दान नहीं करता, भोग नहीं करता, तो पैसा ठाट बाट से रहो। दान देने की उतनी इच्छा नहीं होती, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत करो फिर भी, लेकिन ठाट बाट से रहो। लड़कों बच्चों ठाट बाट से रखो, नहीं वो लड़के बच्चे मन ही मन गरियाएंगे, देखो इतना है, और ये ठीक से खाता है, न पहनता है, न हम लोगों को करने देता है। हाँ, होता है। तो जब आपके पास पड़ोसी आपको गाली दे रहे हैं, आपके लड़के बच्चे आपको मन में गाली दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप पापी हैं। और कल को कोई बात होगी, वो यही कहेंगे, मरने दो इसको, मरने दो इसको। हाँ, इसीलिए कहा कि जो है सत्यम ब्रवीम बदी तस्य, हो सकता है कोई उनमें जहर दे दे कि कुंडली मारे बैठा। तो हमारा जो जीवन है, वो हम समाज से बने हैं, समाज से कट रहकर हम नहीं सुख पा सकते। इसलिए अगर भगवान की दया से हमारे पास धन आया है, तो हम दूसरों के जो है समस्याओं को हल करें। अरे ईश्वर की बड़ी दया है कि जो हम किसी की जो है मदद कर सकते हैं, और वो भी तो मनुष्य है जो जिनको बेचारे हाथ फैलाए घूमते हैं। तो ये जो है धन का प्रयोग है, अगर ऐसा नहीं करेंगे। और देखो, आपको एक पहले मंत्र सुनाया था, जो कि आज दान वाली बात है, तो फिर से सुनाते हैं। एक ऋग्वेद का ही मंत्र है, गायत्री 24 अक्षर वाला, कि मां प्रगाम पथो वयम मां यज्ञादिन्द्र सोमिना मांता स्थिर्नो अरातया। कि हे परमात्मा, मां प्रगाम पथो वयम, हम कभी सन्मार्ग छोड़कर न चलें। मां प्रगाम पथो वयम, हे परमात्मा, हम सन्मार्ग को छोड़कर न चलें। हाँ, क्यों कहा गया कि थोड़े से लालच में लोग सन्मार्ग छोड़ देते हैं, गंध पे आ जाते हैं, कुटिलता पे आ जाते हैं। देखो, हाँ, अशुभ कर्म करने लगते हैं। देखो, सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, क्या प्रार्थना करते थे, याद आ गया, बता देते हैं। वो कहते थे, देहि शिवा वर मोह यह, शुभ कर्मन से कबहू न टरो, जो लरो अरिसो कबहू न डरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह कि देह सेवा वर मोह यह, हे भगवान शिव, मुझको ये वरदान दो कि मैं शुभ कर्म से कभी न डरूं, हमेशा शुभ कार्य ही करता रहूं। देह शिवा बरमो यह, सो कर्म न ते कबहू न डरो, जो लड़ो और इसो कबहू न डरो। जब शत्रु से लड़ो तो कभी भयभीत न हो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देखो कितना बढ़िया प्रार्थना करते थे कि देह शिवा, शिव भक्त थे। समझो, शिव भक्त थे,
सिखों की जो गुरु परंपरा, जो त्याग और बलिदान पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता। और सिख धर्म है वो तो है, तो सनातनी हो, सनातन है वो। कितना गर्व होता है सिख गुरुओं को याद करने पर कि हम उस देश के वासी हैं जहां सिख गुरु है, जहां गुरु परंपरा रहे। हाँ, देखो कितने निकट दिया, कितना त्याग बलिदान, कुछ कहने की बात नहीं। रोम रोम खड़ा हो जाता है। कहीं मिलेगा ऐसा त्याग बलिदान? जरा सी बात हुई तो सलवार कमीज पहन के भागे। आजकल के गुरु मठाधीश रामलीला मैदान में भागे नहीं थे सलवार कमीज पहन के, दुपट्टा ओढ़ के। ये ऋषि है, महात्मा है। हल कपड़े पहनने तो कोई महात्मा हो जाता? पैसा कमाओ, फैक्ट्री चलाओ, गुड़ घटाना लगाओ। तो कहने मतलब मां प्रगाम पथो वयम, हे परमात्मा हम सन्मार्ग को छोड़कर न चलें। अम्मा यज्ञादिंद्र स्वामिना, उस सन्मार्ग से पर चलकर जो हमको धन संपत्ति प्राप्त हो। हाँ, कुमार्ग से नहीं, सन्मार्ग पर चलकर जो हमको धन दौलत प्राप्त हो, उससे यज्ञ करना न छोड़ें। मां प्रगाम पथो वयम मां यज्ञादिंद्र स्वामिना, हे परमेश्वरवान परमेश्वर। इंद्र मतलब परमेश्वर। जहां ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना होती है, परमात्मा को पुकारा जाता है, वहां इंद्र शब्द का प्रयोग किया है। इंद्र जो है, इंद्र मतलब परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम सन्मार्ग को छोड़कर न चलें, और पैसा कमा लिया तो हम जो यज्ञ करना जैसे फालतू तो लुट जाएंगे, जैसे यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, लुट जाएंगे, ये भावना रहती। तो इसीलिए कहा कि जो है हम यज्ञ कार्य, शुभ कार्य करना न छोड़ें। इसीलिए वो प्रसंग बस हमने वो बताया गुरु गोविंद सिंह का, देश और मोहिया है शुभ कर्म उनसे कब हम उठ रहे। हाँ, ये वही शुभ कर्म, यज्ञ करना न छोड़ें। अमांता स्थिर नो रात, मेरे अंदर अरात न ठहरे। अरात मतलब अदान भाव। मां अंता, मेरे अंतर में ये अरात न ठहरे। ये अरात ही हमारा असली शत्रु है, जो हमको यज्ञ नहीं करने देता। अदान भाव है, कंजूस है, इसलिए जो शुभ कार्य नहीं करने देता। इसलिए प्रार्थना की गई है, प्रभु मेरे अंदर अरात न ठहरे, अदान भाव न ठहरे। ये अदान भाव ही तो इस मनुष्य और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है, खाई है। कि हम सब कुछ समेटे हैं। लोग मरते हैं, मरने दो, भूखे नंगे रहने दो। अरे वो भी परमात्मा की संतान है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अगर कोई नंगा भूखा आपके पास आया कुछ मांगने, भिखारी, तो कहा वो शिव ही है जो सामने आया है, हाथ फैला रहा है। कहा वो शिव ही है जो तुमको सेवा करने का मौका दे रहा है। रामकृष्ण परमहंस से कहा करते थे। तो ये जो अदान भाव है, ये बहुत ही खतरनाक है। कि ये जो धन दौलत संसार में जो जकड़न है, जब तक संसार में जकड़न नहीं, ईश्वर कहाँ है? हाँ, अगर पैसा मिला है तो ईश्वर के पुत्रों की सेवा करो। हम लोगों को देखो, बचपन में जूनियर और इंटर तक हम लोगों को प्रार्थना एक करवाई गई। पता नहीं होती कि नहीं होती, पहले इंटर तक प्रार्थना होती कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। हाँ, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना। परोपकार पर सेवा। और कैसा परोपकार, कैसी सेवा?
हम दीन दुखी निबलो विकलो। हम दीन दुखी निबलो विकलो। जो पद प्रतिष्ठा वाले हैं वो तो आपसे अपना काम करा ही लेंगे। जो दीन दुखी हैं, निर्बल हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, उनके परोपकार पर सेवा करो। और आगे देखो कितना सुंदर प्रार्थना है कि ये नहीं पर सेवा परोपकार कर रहे, कुछ दान दिए, धोती साड़ी दे रहे, कंबल बांट रहे जाड़ों में, या अन्न दान कर रहे, फिर फोटोग्राफर बुला के फोटो खींचो। हाँ, पत्रकार बुला के तब करते हैं कि देखो छापो बढ़िया हमारा। ये भाव है, कितना अहम भाव है, दिखाओ सबको। एक जगह एक मौलवी की तकरीर हम सुन रहे थे वीडियो। हाँ, तमाम उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जो है कि संसार दिखा रहे हो तो फिर वो अल्लाह ताला क्यों देखेगा? अल्लाह ताला दिखाना है तो ये फोटो क्यों खिंचा रहे हो? हाँ, कह रहा था मारवाड़ियों से को कैसे दान किया जाता है। मारवाड़ी अपने बहुत दान बहुत करते हैं और पता नहीं चलता कैसे दान करते हैं। हाँ, रात में कहीं देखा ठिठुरते हुए, अगर उनके व्यवस्था है तो तुरंत एक कंबल डाल देंगे नहरे में, उसको देखने भी नहीं देंगे कौन डाल गया। तो हम दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक बन। हाँ, सेवक। जब सेवक का भाव होगा तब वो जो है फिर थोड़े फोड़े के जाएंगे। जब आदमी मजदूरी कर रहा है उससे उस समय वो नहीं चाहेगा कि हमारी फोटो खींचे। जब वो ठीक ठाक होगा तब चाहेगा फोटो खींचे, और हम फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये है कि जो है ये सेवक भाव होना चाहिए। हाँ देखो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं आपका प्रधान सेवक हूं, क्या बात है। हाँ, आध्यात्मिक पुरुष है, तेजस्वी हैं, उनके तेज के आगे कोई ठहरता नहीं। बाकी तो राजनीति है, उससे क्या लेना, कोई मतलब नहीं, प्रसंग आया बता दिया कि ये जो है महाप्रगाम पथो वयम माँ यज्ञादिंद्र सोमिना माँ अंता स्थिर नवरात्या, हमारे अंदर अदान भाव न ठहरे। और देखो कि सामवेद में भी जो है इस तरह के मंत्र हैं, अथर्ववेद में भी इस तरह के मंत्र हैं, सब जो है। हाँ अब हमारे धर्माचार्य वो भी दान महिमा गाते हैं, वो तो बस दे जाओ जो कुल्ला है दान कर जाओ, और नाना प्रकार से तुमको समझाएंगे ये करो वो करो। और वो कहाँ आदमी को इतनी फुर्सत है, नहीं कर पाएंगे गुरु जी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तुम दे जाओ हम करवा देंगे। तो लोग हैं, हाँ, नाना प्रकार से, बस उन्हीं को दान चाहिए, और कुछ नहीं। अरे इतने इतने दौलतें भरी हैं लोगों के पास, कोई समाज सेवा कम ही नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत दिखावे में। करना चाहिए। देखो अथर्ववेद का मंत्र सुनाते हैं कि दान से कैसे आदमी बढ़ता है। कि सतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर कृतस्य कार्यश्चेह स्फातिम समावह। कितना छोटा सा प्यारा सा अनुष्टुप मंत्र है कि सतहस्त समाहर, सत होने 100, हस्त होने हाथ। ये निर्देश है परमात्मा का मनुष्य के लिए। मनुष्य तो 2 हाथ वाला है, 100 हाथ वाला कैसे हो जाएगा। यही तो जो हम लोग पठन पाठन की जो बात की है, यही उसका अर्थ है कि हम पढ़ें तो उस पर विचार करें कि ये सतहस्त क्यों लिखा। आदमी तो 2 हाथ वाला है, 100 हाथ वाला बता दिया।
इस रहस्य को समझे कि आखिर वेद मंत्र कहना क्या चाहता है। तो मंत्र कहता है सत हस्त समाहर, ये मनुष्य तुझको हमने 2 हाथ वाला बनाया है, लेकिन तेरे लिए निर्देश है कि तू 100 हाथ वाला होकर के धन संपत्ति को इकट्ठा कर, यानी कड़ी मेहनत कर। 100 हाथ वाला का हो, 50 आदमी के बराबर काम करो, इतना मन में इरादा रखो, 50 आदमी के बराबर काम करेंगे, ये उसका अर्थ है सत हस्त समाहर। ये मनुष्य तो 100 हाथ वाला होकर के धन ऐश्वर्य इकट्ठा कर। हाँ, धन ऐश्वर्य खूब इकट्ठा करो भाई, धन ऐश्वर्य भी इकट्ठा करो और भजन ध्यान भी खूब करो। अरे धन ऐश्वर्य, हम मान लो हमारे जो भी रोजी रोटी साधन है, हम शिव शिव जपते रहे, क्या उसमें हमको दिक्कत है। मान लो कहीं किसी दूसरे वार्तालाप करके कुछ काम है तो उस समय नहीं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हमेशा वार्तालाप चलती रहे, मालूम पड़ा हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, कि सांसारिक काम जो भी है, जहां मौका मिले शिव शिव जपो, मिलता है मौका, लेकिन हम दुनियादारी की बातें करते हैं फालतू की, अब दिमाग बोझ आ जाता है। और थोड़ा सा शिव शिव जपो आधा घंटे, और कहीं आंख मूंद के जपो, क्या बात है, तुरंत मन प्रसन्न हो जाएगा। ये नकद धर्म है, ये नहीं कि अभी करोगे फिर बाद में स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मोक्ष मिलना ना, अभी नकद धर्म। स्वामी राम तीर्थ ने पुस्तक लिखी नकद धर्म, तुरंत कैश। आप कितनी भी उलझन में हो, परेशानी में हो, अब शाम को आए हो जाती है बाहर संसारिक उसमें, बैठ जाओ चुप है, हाथ मुंह धो के पहले बैठ जाओ, खाना बाद में बैठ जाओ, आंख मूंद लो और ध्यान मत लो, ध्यान तो लगेगा नहीं, इतना उलझन में है। और जोर जोर से शिव जपो, शिव शिव शिव, 10 मिनट में मन शांत हो जाएगा। और अगर आधा घंटा कर लिए तो मन आनंदित हो जाएगा, ऊपर एक जो है आनंद का भाव आ जाएगा। हाँ, नकद धर्म करो तो शिव शिव जपो, नकद धर्म है। अंधाधुंध करो, अंधाधुंध शिव शिव जपो, और मौका मिल जाए तो जोर जोर करो, जिससे भाई लोग सोचेंगे बड़ा पुजारी हो गया, तो जब आसपास कोई ना हो तो जोर जोर करो। हाँ, इतनी जोर जरूर करो कि हमको सुनाई भी पड़े। कि मुंह से बोल रहे तो कान भी जो है कब्जे में आ जाए, शिव शिव सुनना शुरू करें। भजन करते करते ऐसा हो जाएगा कि आपके पैर की चाप में शिव शिव सुनाई पड़ेगा, चप चप नहीं सुनाई पड़ेगा, शिव शिव ऐसे कर रहे, गाड़ी में जा रहे तो लगता है गाड़ी शिव शिव जप रही, ऐसा हो जाएगा। इस माहौल में तब जो है, तब उसको तब कहते हैं। तो सतहस्त समाहर, 100 हाथ वाला होगा। देखो, जब हम मेहनत करते हैं, अगर शिव शिव जप रहे, काम का पता ही नहीं चलता, ये हमारा अपना अनुभव है, कोई थकाने नहीं, काम हो गया। हाँ, क्योंकि वो तो मन पर कोई और सवार है, अब काम हमारा रोजमर्रा काम वो तो हमारे अभ्यास में है, उसमें मन तो लगा ही नहीं है। ज्यादातर लोगों की इस तरह काम है। कोई थकान नहीं, शिव शिव जपते रहो, काम करते रहो। तो सतहस्त समाहरे मनुष्य, तो 100 हाथ वाला होकर जो है धन ऐश्वर्य इकट्ठा कर। पहले एक मंत्र आया था, इच्छन्ति देवा सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहन्ति। जो देव लोग हैं संसार में, वो कर्मठ व्यक्ति को पसंद करते हैं। हाँ, यजुर्वेद के प्रारंभ में ये आया है कि नृते शांत सख्याय देवा, बिना कठिन परिश्रम किए हुए, बिना थके हुए देवों की मैत्री नहीं मिलती। हाँ, तो मंत्र कहता है कड़ी मेहनत करो, सतहस्त समाहर। और जब खर्च करने की बात आए, दान करने की बात आए, खर्च करने की बात समझो कि सहस्त्रहस्त संकिर। ये मनुष्य, तुझको कमाने के लिए अगर हमने 100 हाथ वाला बनाया है, तो उसको खर्च करने के लिए हजारों हाथ वाला, सहस्त्रहस्त संकिर, हजारों हाथ वाला होकर के
उस कमाए हुए धन को बिखेर दे, संकीर, अच्छी जगह, सही जगह लगा, सही जगह बिखेर दे। उल्टा सीधा जगह नहीं, सही जगह बिखेर दे। उसमें आप कोई भी जो है वो संकोच मत कर। हाँ, सही जगह, तुमको लगे कोई दुखी पीड़ित है उसकी मदद करो, और नहीं तो कहीं और अच्छी जगह लगाओ। अपना जो है कोई घरेलू व्यवस्था है उसको पहले सही करो। कि अगर जो है हे मनुष्य, तुझको जो है कार्य करने के लिए 100 हाथ वाला बनाया है, तो उसको खर्च करने के लिए 1000 हाथ वाला है। तो 1000 हाथ वाला, यानी बहुत उदारता के साथ, जहां अगर सही लग रहा है तो वहां उदारता के साथ खर्च कर। कृतस्य कार्यम चे, कि जो तूने सौहार्द वाला होकर के कमाया है, तेरा कृत है। कृतम कार्यश्चे, कृतम च कार्यश्चे, कि जो तूने सौहार्द वाला होकर के कमाया है तेरा कृत है, और जो तूने 1000 हाथ वाला होकर के जो सही जगह लगाया है वो तेरा कार्य है। इस कृत और इस कार्य से कृतम च कार्यश्चे इस फातिम समावह, इससे तो तेरी बढ़ती होगी। इस फातिम मतलब बढ़ती होगी, निश्चय बढ़ती होगी। इस फातिम समावह, उस बढ़ती को तू प्राप्त कर। कैसे? जैसे किसान होता है तो वो जो है बढ़िया बीज ढूंढ के लाता है बुआई के लिए। बढ़िया बढ़िया बीज लाया, अब उस बीज को उसने जो है उल्टे सीधे खेत में फेंक दिया। बीज जो है ये समझ लो कृत है, बढ़िया बीज ढूंढ के लाए बड़ी मेहनत से। अब जो खेत है उस अगर वो भली प्रकार से जोत वो के मतलब जो जुताई उताई करके तैयार हो, नमी भी सही हो ना, खेती किसानी से भी जुड़े हैं चले जानते हैं। सूखे में डाल दोगे तो जमेगा ही नहीं, और बिना जुते में डाल दोगे तो बीज नहीं वापस आएगा। इसलिए भली प्रकार तैयार किए हुए खेत में जब किसान बढ़िया बीज बोता है तो फिर एक एक दाना 1000 दाने में फलित होता है। गेहूं को ही ले लो, गेहूं की एक दाना बो तो उसमें जो है अगर बढ़िया खेत है उसमें खूब खाद पानी लगा ठीक से जुताई उताई हुई है तो एक गेहूं के दाने से 20-20, 12-12, 15-15 कल्ले निकलते हैं। हाँ, एक दाने में मालूम पड़ा ऊपर देखो तो 10-12 तो आम बात है, 10-12 जो है कल्ले निकले वो ऊपर तक बढ़ के गए, फिर 10-12 बाल उसमें आती है। और एक बाल में जो है आमतौर पर 60-70 दाने होते हैं। मतलब 60-70 होते, बाले 15-16 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो एक दाना 1000 दाने के बराबर होता है। एक दाना बोया कितना हुआ? 1000 दाना। तो ये जो है कि सही जगह खर्च किया, सही जगह आप मतलब कि देखो सही जगह बहुत सी होती है कि आपके बच्चों की पढ़ाई है, पैसा लगाना उसके लिए तैयारी करना, घर में कोई बड़ा समारोह होना उसके लिए इकट्ठा करना है। उसमें लोग आएंगे, प्रसन्न होंगे आपकी व्यवस्था देखकर। और जो दीन दुखी हैं, कमजोर हैं, व्याकुल बेचैन हैं, उनको भी, उन पर भी खर्च करो। हाँ, खाम खा जो है मत लुटाओ। तो कहने का मतलब जो है ये जो है धन का प्रयोग, मनुष्य को क्या आदेश है कि शस्त हस्त शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर्ण कृतस्य कार्यश्चे स्फातिम समावा।
कोई बहुत आपके समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, यज्ञ कार्य है या कुछ है, तो करते हैं, करना चाहिए। तो ये जो है धन का प्रयोग है। अब जो है देखो, और क्या आदेश है, अगर सब नहीं करेंगे तो क्या आदेश है? हाँ, केवल धन का दान ही नहीं है, विद्यादान भी तो है। विद्यादान बहुत बड़ा है। हाँ, ज्ञान अगर किसी को दे दिया, हम तो ये कहेंगे कि अगर किसी को शिव शिव जपना सिखा दिया, अगर आपके प्रयास से कोई शिव शिव जपना लगा, अरे बहुत बड़ा दान हो गया। अब तुम छोड़ो उसको, अब तुमने शिव शिव जपना अगर उसने सीख लिया तो समझ लो भगवान का हाथ पकड़ लिया उसने। अब उसको किसी क्या जरूरत है? हाँ विवेकानंद की पुस्तक में लिखा था कि करुणा बस किसी की सेवा करना अच्छा है, अवश्य अच्छा है, लेकिन शिव ज्ञान से जीव सेवा सर्वोत्तम है। शिव ज्ञान से दो तरह इसमें हमारे अर्थ समझ में, वो तो कोटेशन है, उसमें हम विचार करके ये अर्थ कुछ निकाल सकते हैं कि एक तो शिव ज्ञान ये कि वो शिव ही है। फिर हमने कहा सर्वोत्तम क्या, मान लो हम किसी को पैसा दिए, चाहे कुछ समझ दिए, उसके लिए क्या हुआ? तो हमारे समझ में शिव ज्ञान, उसको बताओ कि वो शिव ही सत्य है, उससे जो है समस्त ऐश्वर्य मिलते हैं। हाँ, उसी से हम तेजस्वी बनेंगे। हाँ, ये जो प्रार्थना करते हैं, जो हमारे सत्संग का जो उद्देश्य है कि हमारा युवा जो है कैसा हो, तेजोमय थे, तेजस्वी हो, पराक्रमी हो, बलशाली हो, सामर्थ्यवान हो, अन्याय और बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाला हो, और सहनशीलता भी उसमें बहुत हो। ये जो प्रार्थना हम लोग करते हैं, तेजोमय थे, इसका यही अर्थ है कि अगर वेदानुकूल कोई चलेगा तो उसमें सब लक्षण प्रकट होंगे। एक पूर्ण पुरुष होगा, और पूर्ण पुरुष होकर संसार में चमकता हुआ धमकता हुआ कार्य करेगा। ऐसे जब हमारे युवा तैयार होंगे, ऐसे नागरिक तैयार होंगे, तो विश्व गुरु बनने में क्या है, तेरे नहीं। हाँ, बस वेद मार्ग पकड़ने की जरूरत है, ईश्वरीय ज्ञान पकड़ने की जरूरत है, और पकड़ेंगे तभी कि जिस से निकला है उधर मुंह करो, उसका भजन करो, उसका ध्यान करो। और ध्यान जहां जो है कोई प्रकाश आया, बस इतनी बुद्धि शार्प हो जाती है कि वो वेद ज्ञान को समझ लेता है, पढ़ेगा थोड़ा बहुत, सोचेगा, समझ जाएगा। और वेद ज्ञान में मनन चिंतन भी करना जो है वो साधना है, तप है, उससे आध्यात्मिक उन्नत होती है, ईश्वरीय मार्ग खुलता है, सारे ऐश्वर्य आने लगते हैं। ये महिमा है वेदों की, उसी से सेवा भाव उत्पन्न होता है, दान भाव उसी से उत्पन्न होता है, वेदों का आदेश है। तो देखो, हम वेद मार्ग नहीं अगर पकड़े हैं, हाँ, पहले ही बता चुके कि जो हमको ज्ञान मिला है उस ज्ञान का प्रसार करते रहें। ये भी जो है ज्ञान का प्रसार मतलब मालूम पड़ा, किसी को अगर बताते हैं तो ये समझो आपने उसे परमात्मा को समझो दे दिया उसे, ये कहो। हाँ, ये कहो कि अगर शिव शिव जपना लगे, उसने भगवान का अंगूठा पकड़ लिया है, अगर लगातार शिव शिव जप रहा है, अब अंगूठा पकड़ लिया, वो पिता है। जैसे सांसारिक तौर पर कोई पिता होता है, वो मालूम पड़ा बच्चे को उंगली पकड़े है, उसका बच्चा उंगली, और फिर जैसे वो कहीं मेले में बाजार में गया, इस समय दशहरा सारा मेला हुआ भाई, मेले में गया, अब वो बच्चा जो छोटा है, वो जो बाप की उंगली पकड़े है, उसके मन में मालूम क्या रहता है, हम
हमको सब जो हम चाहेंगे हमारे पापा खरीदवा देंगे, पिताजी खरीदवा देंगे, ऐसा भाव रहता है। भले वो उसकी हैसियत न खरीदवा पाए, लेकिन अगर होगा उसके क्षमता में तो जरूर खरीदवा देगा। ये पिता का भाव होता है। अब वो परम पिता का अगर आपने हाथ पकड़ा दिया या पकड़ लिया, तो उसका तो दुनिया मेला सब उसी का तो है। अब कौन वस्तु आपके लिए जो है उपलब्ध नहीं है। सारी वस्तुएं, सारे ऐश्वर्य आपके हैं। हाँ, इसीलिए जो जो उस मार्ग चलते हैं तो ऐश्वर्य प्रकट होते हैं, वही सिद्धियां, वही ऐश्वर्य हैं। तो ये जो है उस परमात्मा की महिमा है। अब जो नहीं मालूम पड़ा जो है वेद की बात मानता है। अब वेद, पहली बात तो अगर भावना सही नहीं है तो वेद समझे नहीं जाएगा, वेद नहीं समझ में आएगा। हाँ, ऋचाओं का संगीत है, ऋचाओं का जो है, ऋचाओं का संदेश है। संगीत मतलब संदेश। क्या संदेश है आपको, देखो तो मंत्र सुनाते। ये हमको तो लगता है सभी वेदों में आया है मंत्र, मूल रूप से तो ऋग्वेद का ही है। किरिचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यत् एतद्विदो तैमे समासते। किरिचो अक्षरे परमे व्योमिन्, वेदों की ऋचाएं, वेद मंत्र उस अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं। अक्षर ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ऋचो अक्षरे, जो परम व्योम में स्थित है। परम व्योम, परम व्योम समझ रहे हैं? ऐसे समझो कि 5 तत्व हैं ब्रह्मांड में भी। 5 तत्व से ही तो बना ब्रह्मांड। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश हम देख रहे हैं, जो नीला नीला दिख रहा है, नीला है नहीं लेकिन नीला जो दिख रहा है खाली जगह, वो परम व्योम। इस व्योम के बाहर, इस व्योम को क्रॉस करने के बाद वो परम व्योम है। उसमें स्थित उस अक्षर अविनाशी ब्रह्म, क्योंकि 5 तत्व वाली जो चीजें हैं वो तो अक्षर है नहीं, क्षर हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। क्षर मतलब क्षरते ही जाएंगे, धीरे धीरे खत्म जाएंगे। आप लोहा फेंक दो बाहर, पड़े 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 पड़े, फिर जंग लगेगी, फिर जैसे तैसे चलते चलते वो मालूम पड़ा गया 2-4 साल, 10 साल लगेंगे, लेकिन जाएगा जरूर, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इस पंच तत्व में है। ये सब नाशवान संसार है, और वो कहाँ है? परम व्योम में स्थित। परम व्योम में स्थित उस अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं ऋचाएं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधि विश्व निषेधु, जिसमें जो है समस्त देव, समस्त दिव्य शक्तियां, ये कहो, हाँ, ये दिव्य शक्तियां ही, उन्हें को ही देवी कल्पित करके बनाया। दिव्य शक्तियां हैं मनुष्य के अंदर। अब वो कभी मौका आएगा बताएंगे अंदर कहाँ कहाँ कैसी कैसी दिव्य शक्तियां हैं। हाँ, और दिव्य शक्तियां जो है, दिव्य शक्तियों की उपासना से नहीं आती, परमात्मा की उपासना से। उस परमात्मा की उपासना से जो है ये सब दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती है। इस विषय को किसी दिन लेंगे जरूर, क्योंकि देवियों का जो है रहस्य समझना जरूरी है। हाँ, और थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो चलो एक मंत्र बता देते हैं, आपने सुना भी होगा देवियों का। ओम शन्नो देवी अभीष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरिभिः स्रवन्तु नः। ये भी गायत्री मंत्र है।
कि सन्नो देवी अभीष्टे, हे परमात्मा तुम्हारी दिव्य शक्तियां, देवी मतलब दिव्य शक्तियां, हे परमात्मा तुम्हारी दिव्य शक्तियां हमारे अभीष्ट प्राप्ति में सहायक हो। समझो। और सन्नो देवी अभीष्टे सन्नो आपो भवंत पीते संयोर भी सवंतना। आपो मतलब जितने भी प्रवाह हैं, सुख प्रवाह, ज्ञान प्रवाह, हाँ, जितने भी ये प्रवाह हैं, ज्ञान ऐश्वर्य प्रवाह, ये प्रवाह जो है हमको हमारे लिए प्रीत कारक हो। प्रीत कारक इन प्रवाहों से, जैसे जल है, जल जो है शीतलता प्रदान करता है, और वही जल जो है मालूम पड़ा वो कोई डूब गया किसी नदी में, हाँ जल तो वहां भी था। अग्नि है, हमारे जो है खाने से लेकर कारखाना तक सब अग्नि ही तो काम करती है, और वही अग्नि जला भी देती है, विद्युत रूप में झटका मार देती है। तो इसलिए प्रार्थना की गई कि जो जितने भी आपके प्रवाह हैं वो सब हमारे लिए कल्याणकारी हों। आपो भवन पीते संयोरी भी स्रवंत न, ये जितने भी ज्ञान प्रवाह, ऐश्वर्य प्रवाह रूप में जो देवी शक्तियां हैं वो हमारे लिए, हम पर हमेशा सुखों की वर्षा करें। संयोरी भी स्रवंत न, हाँ शिव शिव जपोगे सब शुरू हो जाएगा, जपो कसके। तो ये है मामला दिव्य शक्तियों का। तो फिर उस पर आ जाएं। किरचोच्छरे परमे व्योमेन यस्मिन देवा अधिविश्व निषेधु यस्तन्नवेद किम ऋचा करिष्यत ये तद्विदु तैमे समास। ऋचाएं उस परम अक्षर में स्थित, परम व्योम में स्थित उस अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें समस्त देव और समस्त विश्व निषेधु जिसमें स्थित है। यस्तन्नवेद उस अक्षर ब्रह्म को जो नहीं जानता या जो उसको जानने का प्रयास नहीं करता, किम ऋचा करिष्यत, वो ऋचाओं का क्या करेगा? उसके लिए ऋचाओं का पढ़ना व्यर्थ है। व्यर्थ ही नहीं बल्कि पाप है, अगर उस परमात्मा को, अक्षर ब्रह्म को नहीं जानना चाहते। फिर वेद मंत्र अगर आप पढ़ते हैं तो पाप करते हैं। आप भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, वेद मंत्र पढ़ते हैं तो पाप करते हैं। मंत्र कह रहा है खिचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अति विश्व निषेधो यस्तन्नवेद किम ऋचा करिष्यत ये तद्विदु। जो ऋचाओं को इस प्रकार जानते हैं, ऋचाओं का प्रयोग उस अक्षर ब्रह्म को जानने में करते हैं, जानने के लिए करते हैं, तय में समासत, वो जो है इस संसार में स्वस्थता, आनंदता को प्राप्त करते हैं और समाहित चित्त हो जाते हैं, उस परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। हाँ, समाधिस्थ मतलब ईश्वर ज्ञान, मुक्ति, मोक्ष, ये वेदों का ज्ञान है। तो देखो अब जो है नहीं कोई मतलब जो है इस बात को नहीं समझता। हाँ, अगर कोई बात आप समझ रहे हैं ज्ञान, तो ज्ञान दीजिए, सबसे बड़ा दान है कि भगवान का हाथ पकड़ा दिया शिव ज्ञान से जीव सेवा, बस छोड़ो तुम, अब भगवान का हाथ पकड़ लिया, तुम्हारी क्या जरूरत है। हाँ, इसीलिए देखो यहां पर एक ये भी बात साबित होती है कि गुरु ने मंत्र दे दिया, अब क्यों तुम चेले के पीछे पड़े, वही ज्ञान जो था दे दिया, वो भगवान उसको देखेगा, उसके पीछे पड़े, आओ हर साल आओ, आए नहीं आओगे नरक में पहुंच जाओगे। क्या बात है, ये ज्ञान है। तो देखो ये ज्ञान भगवद गीता में भी आया है कि नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्रम इव विद्यते सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, कि जो है इस ज्ञान के समान इस संसार में कोई पवित्र कारक वस्तु नहीं है।
समस्त कर्म, अखिल कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान। वेद ज्ञान जहां मनुष्य पहुंचा, मनन चिंतन शुरू किया, ईश्वर की तरफ चल दिया। हाँ, ईश्वर की तरफ चल दिया, वहां कर्म क्या करेंगे? न शुभ करेंगे न अशुभ करेंगे। हाँ, शुभ अशुभ जब दोनों खत्म हो गए तब उधर जाएगा। अब जो है देखो कि इसलिए बताए कि जो आचार्य लोग आज हैं मठमठाधीश, वो कान में ज्ञान बताते हैं। उनके लिए आगे हम बताने जा रहे हैं सामवेद का मंत्र, सुनिए। अहमस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न यो मा ददाति स इवेम आवत् अहम अन्नम दन्तमस्मि। कि हे मनुष्यो, अहमस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वम, कि मैं ही ऋत था, ऋत से पूर्व था। इस संसार को भी ऋत कहा जाता है। ऋत मतलब अक्षर प्रकृति, मूल प्रकृति। सांख्य में जो है उस मूल प्रकृति को भी नित्य कहा गया। कि जो यथार्थ सत्य है उसमें तीन बताए गए, जो है मूल प्रकृति और चेतन तत्व में जीवात्मा और ईश्वर परमात्मा। तो उधर ही संकेत है कि अहमस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वम, इस सृष्टि के पूर्व, इस संसार के पूर्व मैं ही विद्यमान था। देवेभ्यो अमृतस्य नाम, जो देव हैं, ऋषि मनीषी, उन सब में मैं ही अमृत रूप से प्रथम स्थित था, अमृत नाम से। हाँ, अमरनाथ देखो अपने यहाँ, अमृता के स्वामी। अहमस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाम योमा ददाति। देखो, योमा ददाति, जो मुझको देता है। देता मतलब कि कोई ज्ञान है उसको दूसरे को दो, ये है परमात्मा को देना। परमात्मा को लेने देने की चीज है ना, उसका ज्ञान है, उसका वेद ज्ञान है कि खूब मनन चिंतन करो और फिर दूसरे को बताओ, ये है ज्ञान उसका। ये दान है, सबसे बड़ा दान। योमा ददात सवेम आवत, जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, जो मेरे ज्ञान को अन्य मनुष्यों में देता है, सवेद आवत, वही उसको पाता है। क्यों ब्रह्म ज्ञान दे देंगे? ब्रह्म ज्ञान क्यों दे देगा आपको? है? घर में पड़े पड़े होने के लिए दे देगा, या कोई प्रभाव अपना जमाने के लिए दे देगा? अरे भजन करो, दूसरे को बताओ बढ़िया बात, प्रभाव तो अपने आप है। तो सब ऐसा सस्ताते साथ चल रहे, पीछे पीछे चल रहे हैं, करो तो कुछ। क्योमा ददा सवेम आवत अहम अन्नम दंतवत, कि मैं अन्न स्वरूप भी हूं। परमात्मा का नाम अन्न भी है, कि जो उसका विकास हुआ वो अन्न तक हुआ। रूपम अन्नम च जायते, यह सर्वज्ञ सर्वविद अस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादे तद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। मुंडक उपनिषद मंत्र आया है कि जो सर्वज्ञ है, सर्वविद, सब जगह विद्यमान है, ज्ञान ही उसका तप है। ये वेद ज्ञान, वेदों का मनन चिंतन, वेदांत का मनन चिंतन, यही ज्ञान है। जितना हम तप करेंगे तब क्या होता है? ईश्वरी ज्ञान होता है, ज्ञानित होता है। और क्या होता है कि ज्ञान ही उसके लिए तप है। तस्मादे तद ब्रह्म नाम, उसका उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ज्ञान। ब्रह्म को भी ज्ञान, ज्ञान को भी कहते हैं, वो ज्ञान स्वरूप है ही परमात्मा, ज्ञान स्वरूप, निवेगा ज्ञान। समझे?
और उससे जो है रूपम अन्नम च जायते, या सर्वज्ञा सर्वविद अस ज्ञानमयम तपा तस्मादे तद ब्रह्मणाम रूपम अन्नम च जायते। उसी से संसार के समस्त रूप और अन्न, ये अन्न जो है उसके विकास की ये अंतिम सीमा है। अन्न भी ब्रह्म है। अन्न में ही लोग उत्पन्न होते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, भगवद गीता में कहा गया। अब उस अन्न को जो है, अन्न को भी बांटो, किसी नंगे भूखे खिलाओ भाई। कोई आपके यहाँ आ जाए, कुछ को खिलाओ। एकांत मत रखो। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा, कोई आता है उसको पानी मांग दे तो उसको साथ में कुछ साथ में देते हैं, कोई गैर भी। उसने मांगा पानी था, लेकिन हमारी ये गृहस्थ परंपरा है कि भाई कुछ है तो उसको खाली पानी क्या पिलाएंगे। तो कोई आया है, हम सोच रहे चला जाए, तब हम नाश्ता पानी करें, नाश्ता पानी बना रखा है। अरे भाई उसको भी, उसका भी स्वागत करो ना। तो कहा कि जो है, जो मेरे ज्ञान को एकाकी रखते हैं और जो एकाकी भोजन करता है, अहम अन्नम अन्नम दंत मत, उसको मैं खा जाता हूं, खा जाता हूं। मतलब खा जाने में, खाएगा तो फिर हगेगा। मतलब फिर वो जन्म मृत्यु से छूट नहीं सकता। जन्म मृत्यु के कष्टों को उसे भोगना ही पड़ेगा। तो अन्न से लेकर जितने भी ऐश्वर्य, ज्ञान ऐश्वर्य तक जो भी आपके पास है, उसको बांटो, मिल बांट के रहो। यही दान है और यही ज्ञान है। केशाम विद्या न तपोन दानम, ज्ञानम, दान के बाद ज्ञान शुरू। जहां पर सेवा परोपकार, किसी ने पर सेवा परोपकार तो भी बताएंगे, थोड़ा सा अंतर है दानों पर सेवा परोपकार। तो कहने का मतलब जो है कि जो भी हम सीखते हैं, पहले तो उसको बताएं, शिव ज्ञान कराएं लोगों को। और जो है, देखो हमको बड़ा करने में समाज का बड़ा हाथ है। माता पिता ने किया, चाचा चाची दादा दादी सबने किया, जो पास पड़ोसी उन्होंने भी किया। हाँ, उन्होंने भी किया। तो वो समाज ने हमको इतना बड़ा किया, एक लायक बनाया। अब हमारा कर्तव्य समाज पर नहीं, समाज के लिए नहीं बनता। हम आज कुछ हो गए हैं तो हम समाज के लिए करें कुछ, यही दान है। नहीं करेंगे तो तुमसे कोई नमस्ते करने वाला नहीं होगा, अंदर पड़े रहो एकाकी। कोई बोलने वाला नहीं, कोई नमस्ते करने वाला नहीं, कोई अच्छा कहने वाला नहीं। कैसा जीवन है, बिल्कुल नीरस मुर्दा की तरह पड़े रहो। ये दान की महिमा है। हम समझते हैं बहुत कुछ हो गया, इसको एपिसोड यहीं खत्म किया जाए। थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है। अग्नेनये श्रुपथाराय स्नान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुराणमेन भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधे। हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझको ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ, जिस मार्ग पर हमारे ज्ञानी विद्वान योगी महात्मा ऋषि गए हैं, उनको उस मार्ग से ले। योद्धस्मज्जुहुराण मैनो, हे अग्निदेव, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जुहराण बुराइयां, विषय विकार हैं, उनसे हमारा युद्ध कराकर उन्हें पृथक करो। हाँ, बिना ध्यान किए, बिना भजन किए बुराइयां थोड़े छूट सकती हैं, छूटेंगे नहीं। भजन ध्यान ध्यान करो, सब भाग जाएंगे। हाँ, रोगों भी भाग जाएंगे। होगा भी तो कोने में पड़ा रहेगा, तुमको परेशान नहीं करेगा, सताएगा नहीं। किसी दिन बताएंगे कि देखो क्या होता है ध्यान करने से। तो हमारी बुराइयों को हमसे दूर करो, हम आपकी बार बार आपको नमस्कार करते। भूष्ठाम ते नमा उक्तिम।
तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम सरधा शतं जीवेम सरधा शतं श्रुणुयाम सरधा शतं प्रब्रवाम सरधा शतं अदीनाम श्याम सरधा शतं भूयश्च सरधा शतात्। कि हे परमात्मा, हे विराट पुरुष, ये जो देवों के हित के लिए जब सूरज उदय हो रहा है पूर्व दिशा में, या दीप्तिमान सूरज उदित हो रहा है, उस विराट पुरुष की कृपा से, उसकी आंख से, उसकी आंख के रूप में मानो उसकी आंख है ये सूरज, यही आंख से तो हमारी आंख देखती है। इसलिए सबसे पहले कहा कि हम 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर जिए। वो यश्च सरदास्ता, 100 वर्ष से अधिक भी इसी प्रकार से। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कि हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हमको साथ साथ भोग पदार्थ प्राप्त हो और साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्वी नावधित, हमारा जो पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हाँ, जो भी आपको ठीक लगता है इस सत्संग में दूसरों को बताएं। संचार के युग है तो वीडियो फॉरवर्ड करें, लाइक सब्सक्राइब करें। यही तो है तेजस्ता। कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे फैलेगा। माँ विद्विषाव है, हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा हमको जो है त्रिविध शांति प्राप्त हो, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो। जय श्री।